व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम देखने वाले हैं अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो समुद्र मंथन कथा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। राज बाय बिग ब्रेन को चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियोस आप इनके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो और हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। 1 2 3 गो। 1893 अंग्रेजों ने भारत में लोगों के इकट्ठा होने पे भी सख्त बैन लगा दिया था। आजादी के उठ रहे नारों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी सब के बीच केसरी नाम के एक मराठी अखबार में एक खबर छपी। एक ऐसे महोत्सव के बारे में लिखा गया जिसे जात पात और धर्म से भी ऊपर रखा गया था। एक ऐसा महोत्सव जिसने आजादी की आग को एक बार फिर से भड़का दिया और लोगों में एकता की भावना को फिर से जगा दिया। एक ऐसा महोत्सव जो भक्ति और एकता का प्रतीक था, और आज करीब 170 साल बाद भी ये एक ऐसा भव्य उत्सव है जो लोगों को आपस में जोड़ कर रखता है। पंडाल सजने लगते हैं, ढोल ताशों की आवाज गूंजती रहती है, घरों में मोदक बनते हैं, ढेरों पकवान बनते हैं, और ये सब होता है किसी के आगमन की तैयारी में। विघ्नहर्ता, मंगल करता, हमारे प्यारे गणपति। हम भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के नाम से जानते हैं। उन्होंने अलग अलग अवतारों में आकर इस संसार की रक्षा की और आने वाले समय में भी कल की अवतार में आकर बुराई का विनाश करेंगे। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि इस कार्य में वो अकेले नहीं होंगे, उनका साथ देने आएंगे हमारे प्रिय गणेश जी, गणपति, जिन्हें रिद्धि सिद्धि का दाता माना जाता है, जो संसार के विघ्न दूर करते हैं। और ऐसी कोई पूजा नहीं है जो उनके बिना शुरू की जाए। वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, गौरीपुत्र गणेश, ऐसे 108 नामों से हम गणेश जी को जानते हैं। लेकिन इन सारे नामों के पीछे गणपति के वो अवतार हैं जिन्होंने समय समय पर मानवता की रक्षा की और बुराई का विनाश किया। अवतार्स ऑफ गणेशा। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि गणेश जी ने मानव के अंदर की बुराइयों का विनाश करने के लिए 8 अवतार लिए। इन्हीं की वजह से गणेश जी को अष्टविनायक भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला अवतार है वक्रतुंड का। माना जाता है कि मत्सरासुर नाम का एक असुर इंद्रदेव का बहुत बड़ा भक्त था। इंद्रदेव की इस अस्वीकृति की वजह से मत्सरासुर पूरी तरह जलन की भावना से भर चुका था। उसने ठान लिया कि वो इंद्रदेव ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा और पूरी सृष्टि पर राज करेगा। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कई वर्षों तक महादेव की तपस्या की और आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अपने दर्शन दिए। मत्सरासुर ने जब महादेव को अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने उसे निर्भीकता का वरदान दिया, यानी अब मत्सरासुर को पूरी सृष्टि में किसी से भी भय नहीं था। अपने इस वरदान से मत्सरासुर इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वो असुरों का राजा बन गया। उसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर सारे देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोगों पर विजय हासिल कर ली। अपने विनाशकारी राज में मत्सरासुर ने चारों ओर तबाही फैलाई। इस सब से परेशान होकर सारे देवता शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन शिव जी अपने वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वो गणेश जी की आराधना करें। सारे देवताओं ने मिलकर गणेश जी की तपस्या की, जिसके बाद वो उनके सामने अपने विशाल वक्रतुंड अवतार में प्रकट हुए। शेर पर सवार 10 भुजाओं वाले गणपति का ये अवतार देखकर सारे देवता उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो सारे संसार को मत्सरासुर के विनाश से मुक्ति दिलाएं। मत्सरासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने 2 बेटों को गणेश जी से युद्ध करने भेज दिया। एक भीषण युद्ध छिड़ा जिसमें गणेश जी ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया। और जब गणेश जी मत्सरासुर के सामने आए तब उनके इस विकराल रूप के सामने मत्सरासुर का वरदान कमजोर पड़ गया। जिसे किसी से डर नहीं लगता था, वो गणपति के इस रूप को देखकर कांप उठा। उसने भयभीत होकर अपनी हार मान ली और वक्रतुंड के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। और इस तरह गणेश जी ने मत्सरासुर यानी जलन और ईर्ष्या के असुर से संसार को मुक्त किया। गणेश जी को कई लोग लंबोदर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी काफी अनसुनी है। ये कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन के अंत में जब अमृत निकला तो असुरों ने उसे छीन लिया। अगर असुर उस अमृत को पी लेते तो सारी सृष्टि तबाह हो जाती, कोई नहीं रोक सकता था। इसीलिए असुरों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने एक अति सुंदर कन्या मोहिनी का रूप धारण किया।
मोहिनी ने असुरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उनसे अमृत छीनकर देवताओं को दे दिया। लेकिन इसी बीच शिव जी की नजर मोहिनी पे पड़ी और वो उसे देखकर आकर्षित हो गए। जब विष्णु जी को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत ही अपना ये वेश त्याग कर अपने असली रूप में आ गए। शिव जी इस बेईमानी को देखकर बहुत क्रोधित हुए। शिव जी के इस बढ़ते हुए क्रोध से जन्म हुआ क्रोधासुर का। क्रोधासुर जो देवगुरु शुक्राचार्य का शिष्य बना, जिन्होंने उसे सूर्यदेव की तपस्या करने की सलाह दी। कई वर्षों तक सूर्यदेव की तपस्या करने के बाद उनसे वरदान प्राप्त करके क्रोधासुर अति शक्तिशाली बन गया। उसने सबसे पहले धरती पर अपना कहर फैलाया और फिर स्वर्ग लोक की ओर चला गया। ऐसे ही धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर अपनी विजय हासिल कर ली। क्रोधासुर कमजोरों पर जुल्म करने के लिए जाना जाता था। आए दिन लोगों की हत्याएं होने लगी। इस सब से परेशान होकर देवताओं ने गणेश जी की आराधना की। तब गणेश जी लंबोदर अवतार में अपने मूषक पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने सभी की समस्याएं सुनकर क्रोधासुर को युद्ध की चेतावनी दी। क्रोधासुर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी पूरी सेना को लंबोदर पर वार करने का आदेश दिया। लंबोदर अवतार ने क्रोधासुर की पूरी सेना को पराजित कर दिया, लेकिन अब वो खुद मैदान में उतर चुका था। क्रोधासुर बहुत शातिर और बहुत काबिल योद्धा था, लेकिन गणेश जी उसकी हर चाल से एक कदम आगे रहते, जिस वजह से उसका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार क्रोध में अंधा होकर क्रोधासुर का संतुलन हिलने लगा और उससे गलती हो गई। इसी का फायदा उठाकर लंबोदर ने उस पर अपना आखिरी वार कर दिया और उसे हरा दिया। और इस तरह गणेश जी ने सृष्टि को क्रोध के असुर क्रोधासुर से मुक्त कर दिया। इसी तरह एक दंत, गजानन, विकट, विघ्नराज, धूम्रवान और महोदर अवतार लेकर गणेश जी ने काम, लोभ, मोह, अहंकार और अज्ञान जैसी बुराइयों का विनाश किया। कलयुग। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में पृथ्वी पर मानवता की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। धरती सूख कर फट चुकी होगी और आसमान से तेजाब की बारिश होगी। मानव समाज में छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग अपने परिवार में ही एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और नरभक्षी बनकर अपने ही भाइयों का मांस खाएंगे। इंसान पूरी तरह एक दानव बन चुका होगा। इस सब के पीछे होगा एक राक्षस, कली, जो धर्म और अच्छाई को नष्ट कर देगा। इस राक्षस का विनाश करने के लिए प्रकट होंगे भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार, कल्कि अवतार। एक भीषण युद्ध होगा जिसमें कली की पराजय होगी, लेकिन ये युद्ध कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे। उनके साथ होंगे गणेश जी के अवतार धूम्रकेतु। नीले घोड़े पर सवार होकर अपने रौद्र रूप में प्रकट होंगे धूम्रकेतु। वो कल्कि अवतार के साथ मिलकर कली और उसके दैत्यों से लड़कर उनका संहार करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार गणेश के इस चौथे अवतार धूम्रकेतु या धूम्रवर्ण का जन्म कलयुग में होगा और वो दुष्टों का नाश करेंगे। धूम्रकेतु का अर्थ है धुआं या फिर अग्नि। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी के अंत का समय आएगा तब धूम्रकेतु कल्कि अवतार के साथ मिलकर बुराई का संहार करेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा। गणेश पुराण में बताया गया है कि गणेश जी चारों युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग अवतार में आते हैं। कृतयुग यानी सतयुग में देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के घर पैदा हुए श्री गणेश के अवतार महोत्कट। वो शेर पर सवार थे। उनकी 10 भुजाएं थी। इस रूप में आकर गणपति ने 2 असुरों देवांतक और नारांतक का संहार किया था। त्रेता युग में कैलाश पर्वत पर एक मंत्र का जाप कर देवी पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिसके बाद गणेश जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। 6 भुजाएं, चंद्र समान चमकता हुआ सफेद शरीर और उनका वाहन एक मोर। इसी वजह से उनका नाम पड़ा मयूरेश्वर। गणेश पुराण के अनुसार मयूरेश्वर के जन्म का उद्देश्य कुछ और था। वो उद्देश्य था सिंधु राक्षस का वध करना, जिसने अमृत प्राप्त करके तीनों लोकों पर विजय हासिल कर ली थी। मयूरेश्वर ने आगे चलकर सिंधु को पराजित कर दिया और उसके पेट को चीरकर अमृत निकाल लिया और सिंधु के कहर से सृष्टि को आजाद किया था। इसी तरह द्वापर युग में भी गणेश जी महादेव और माता पार्वती के पुत्र के स्वरूप में पैदा हुए। उनकी 4 भुजाएं थी। उनका सर एक हाथी का था और उनकी सवारी एक मूषक। उनका लक्ष्य था ब्रह्मा जी के पुत्र सिंधुरासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त करना। सिंधुरासुर जो इतना शक्तिशाली था कि उसके डर से ब्रह्मा जी भी अपनी जान बचाकर भाग निकले।
और तो और उसने एक बार स्वयं महादेव को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन सिर्फ 9 साल के गजानन भगवान ने उसे पराजित कर दिया। गणेश जी का महत्व हमारे पौराणिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि हमारी आम जिंदगी में हर रोज नजर आता है। कोई भी कार्य, कोई भी पूजा का आरंभ बिना गणेश जी को याद किए नहीं किया जाता। वे नटखट बालक के रूप में बच्चों के दोस्त भी बन सकते हैं और समय आने पर दुष्टों का नाश करने के लिए एक विकराल रूप भी ले सकते हैं। अगर आप गणेश जी से जुड़ी और कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए, और अगर आप कल की अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए। आप अपने थॉट्स हमें स्केरी अवतार वीडियो देखनी पड़ेगी, हमने वो देखी नहीं है ना। प्लस जो विजुअल्स थे ना, जैसे जिस तरीके से पूरी बातें बताई, उसके साथ साथ जो इमेजेस आ रही थी, आप एक खो जाते हो उस इन्वायरमेंट, आप इमेजिन भी करने लग जाते हो वो सब चीजें कि किस तरीके से उन्होंने अवतार लिया। बहुत अमेजिंग तरीके से वीडियो एडिट होती है और बहुत सारी चीजें पता लगी, जैसे कि कलयुग में कल्कि का जो कल के अवतार के साथ गणेश जी का अवतार धूम्रकेतु है। तो भाई बहुत सारी चीजें पता लगती हैं और एक आपको ना एक अलग फीलिंग्स महसूस कराती है इनकी वीडियो। ये चीज आप देखना, थोड़ा एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। हाँ, पॉजिटिविटी आती है, प्लस आप एक अलग नजरिए से भी देखने जाते हो कि यार हाँ सीरियसली हम लोग आज की जिंदगी में थोड़ा सा उस तरीके के हो चुके हैं। मनी माइंडेड ये सब ठीक है, चलो वो होना पड़ेगी आज के लिए, सहूलियत जिंदगी जीने के लिए वो सब चीजें हैं, लेकिन हम इतने वो हो जाते हैं कि कई बार हम हेट्रेड भी हो जाती है इंसान से। चुगली करना एक अलग चीज होता है, लेकिन किसी से इतनी गंदी नफरत कर लेना कि भैया दिख जाए, तो बहुत सारी चीजें जो माइंड में आपको एक थॉट प्रोसेस आने लग जाता है। फिर आप ये सोचते हैं कि यार इज इट वर्थ इट, कि मतलब ईर्ष्या करना, किसी जेलस फील करना बिना बात के, जिससे कि मतलब कोई लॉजिक भी ना हो। वो वाली बात। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी काफी चीज पता लगी होंगी वीडियो से। तो स्केरी अवतार पे जल्दी हम रिएक्ट करेंगे। बाकी आप और वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, आपको सीरियसली आपको मजा आ जाएगा, आप लूप पे देखोगे वीडियो जो इनकी होती है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।